हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिलाइट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं HRTC कंडक्टर एग्जामिनेशन की, जो आपके 10 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है। इस वीडियो में हम सिर्फ 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 51st आपका द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 840। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। 53rd a motorcycle travel 20 kilometer an hour faster than a cycle over a journey of 600 kilometer. The cycle takes 15 hours more than the motorcycle, then the speed of the motorcycle is। इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 40 किलोमीटर पर आवर। 54th क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 4 एंड 3 टुगेदर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 16। 55th question if the annual increase in the population of a town is 4% and the present number of people is 15,625 then the population of the town in the next 3 years। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 साल का निकालना था और इसका 3 साल के हिसाब से आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 17,576। Question number 56 if 1/3 of a tank hold 45 liter of water then the quantity of water that half of the tank hold is। तो इस वाले आंसर क्वेश्चन का आंसर आपका है 67.5। क्वेश्चन नंबर 57 मोहन लाल covers half of his journey from Shimla to Mandi at 12 km per hour and the remaining half at 36 km per hour। his average speed is। इस वाले क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, दो डिस्टेंस आपको दी हुई थी, फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसमें आपके x और y की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आपका आंसर निकलता है इससे 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ 3 कार इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:5। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। आपको यहाँ पे स्पीड की रेशियो दी हुई थी, आपको रेशियो निकालनी थी टाइम की। आपकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट था, तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड की रेशियो की इनवर्स आपकी टाइम की रेशियो हो जाती है। तो यही सॉल्यूशन करके आपका आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 21 सेंटीमीटर इज। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपका आंसर होता है 24 इंटू 21, जो कि आपका आता है 504। The difference between the local value and the face value of 8 in the numerical value 61845। तो आपकी लोकल वैल्यू होती है कि किस पॉइंट पे आपका 8 है, जो आपको यहाँ पे दिया है। तो 8 के बाद दो वैल्यू है तो 800 आपकी लोकल वैल्यू होती। फेस वैल्यू आपकी खुद एक 8 है, तो बस आपने इसका डिफरेंस निकालना था, तो 800 माइनस 8 792 आपका आंसर होता है। आपको नेक्स्ट सेक्शन जो है ये रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, किसी पर्सन ने आपको बोला है कि शी इज द डॉटर ऑफ अ वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ हु इज द लेडी। अब आपको ये निकालने के लिए ट्री बनानी पड़ती, जिसमें आपका आंसर आता ऑप्शन नंबर ए, आंट। क्वेश्चन नंबर 62 नितिन रैंक 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द टॉप। आपको टॉप नहीं लास्ट पूछा है यहाँ से, तो आपको नितिन की रैंक टॉप से देखनी थी कि कितनी है, 18th है। उसके बाद लास्ट में जितने लोग बचते हैं वहां से आपको काउंटिंग करते हैं, तो आपका आंसर आता है इसमें 32, ऑप्शन नंबर डी। आपको बोला कि इफ 4th डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे देन विच डे विल बी ऑन द 27th ऑफ द मंथ। तो अगर 4th डे आपका सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे आपका 11th को आता है। इस तरीके से आप 7 ऐड करके देखते तो 18th आता। ऐसे ऐसे करके आपका जो आंसर आएगा वो मंडे आना था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। 64th में आपको बोला है द मिसिंग नंबर ऑफ द फिगर। मिसिंग नंबर आपको बोली थी 9 80 राउंड 27 की आपको दी हुई थी। आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल चला है 9 का, 9 2 18 और 9 3 27, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते तो आपका आंसर 36 होता।
क्वेश्चन नंबर 65 on the basis of the relationship between the two words the right choice for the missing word in the second pair। आपको इसमें मिसिंग पेयर का राइट चॉइस निकालना था। आपको बोला था कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू द नर्स, तो आपके फॉलोवर्स किसके साथ रिलेट होते हैं, तो आपका आंसर इसमें लीडर रहता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन है जिसकी सीक्वेंस आपकी 67 से लेकर 70 तक है। एक लॉन्ग रेंज क्वेश्चन आपको आया था जिसमें आपको बोला था कि एक क्यूब जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, हम जानते हैं कि जब एक क्यूब बनता है तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ में इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपका, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एक क्यूब बनाया है जिसको बाद में सब डिवाइड कर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच विद ओनली वन फेस कलर्ड ब्लैक, तो 66 का आपका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए 54। 67 का हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव 3 ऑफ देयर फेस कलर्ड ब्लैक, तो इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी 8। 68 हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 2 ऑफ देयर फेसेस कलर्ड ब्लैक, तो इसका आंसर आपका रहता है 36, ऑप्शन नंबर डी। 69 क्वेश्चन हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव नन ऑफ देयर फेस कलर्ड विद एनी कलर, तो इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर 27। और लास्ट जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आपको बोला है हाउ मेनी क्यूब्स व्हिच बी विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द ओरिजिनल बिगर क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब आप क्यूब एक काट रहे हो 5 हिस्से में, तो एक फेस में आपके 25 क्यूब बनते हैं, और जब 25 क्यूब बनते हैं तो 5 तो आपके पास अंदर को बनेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका आंसर 125 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ है ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है रोहतांग रोहतांग पास आपका कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, यह है फिर पंजाब रेंज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 आपको हो रहा है व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप, ये आपका कब बना था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955। आपके पास क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है कि विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए चंबा वैली। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि विच प्लेस वाज कॉल्ड एज नागरकोट इन एशियन पीरियड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है आपका डी कांगड़ा। आपको क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहे हैं हु इज द पद्मश्री अवार्ड विनर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर ऑफ 2022 टू 23, तो आपको ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नेकराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको नॉर्थ टू साउथ आपको बताना था कि आपके किस किस हिसाब से आपकी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स आ रही है, तो आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें आपको मैच करना था डैम के साथ, आपको रिवर को मैच करना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो 2021 में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपको आया था उसमें आपकी क्या सीक्वेंस रही थी टॉप 3 स्टेट्स की, तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना। क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.44 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 80, द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी इतना विच इज मोर देन एस्टिमेटेड नेशनल पर कैपिटल इनकम ऑफ 2021-22 बाय, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 51264। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन एशियन पैरा गेम्स 2022 जो कि आपकी चाइना में हुई थी, तो 81 का आंसर आपका है 111। विच वन ऑफ द वाटर बॉडी सेपरेटेड द अंडमान फ्रॉम निकोबार, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री जनरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, फरक्का प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद विच रिवर, आपको बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस रिवर के साथ आपके रिलेटेड है,
तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर रहेगा द गंगा रिवर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स नॉर्थ टू साउथ आपके अरेंज करनी थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपकी ब्यास है, फिर आपकी कृष्णा है, कृष्णा नहीं सॉरी लूनी है, फिर आपकी कृष्णा है, फिर आपकी कावेरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको मैच करना था लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, जहां पे डिस्ट्रिक्ट को आपको स्टेट के साथ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव फ्लड इन द विंटर मंथ। तो आपको बोला कि इनमें से कौन से स्टेट में आपकी विंटर मंथ में फ्लड आता है। तो 86 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। गाजा स्ट्रिप इज रिलेटेड टू, आपको बोला कि ये स्ट्रिप जो है आपकी किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन रहेगा डी, आपका मेडिटेरियन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ इजरायली पार्लियामेंट। इसका 88 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किनेसेट। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का पुरानिक नेम क्या था आपसे पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आपको ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट जो है आपका मोशन में है। तो 90 का आंसर आपका रहेगा डी, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, ये आपके मोशन में है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपके 91 से लेकर 100 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश सेगमेंट से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से है। आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को इसमें ब्लैंक में फिल करना था। आपको बोला है कि तारा वांटेड मी टू राइट हर नेम, बट उसके बाद आपके एक ब्लैंक दे दिया गया। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। ये आपके पास्ट का सेंटेंस है, तो आपके पास जो नेक्स्ट सेंटेंस भी आएगा वो भी पास्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम डैश द एडमिट कार्ड, आपको बोला गया। तो ये इफ है, ये आपकी कंडीशनल सेंटेंस है, तो 92 का आपका आंसर रहेगा ए। कंडीशनल में इफ अगर आ जाता है पास्ट में तो आपके वुड लगता है हैव के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स आपका नेक्स्ट हो रहा है 93, द बंच ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। 93 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो पैसिव से पूछा गया। आपको एक एक्टिव सिचुएशन दी गई, उसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में। आपका स्टेटमेंट बोल रही है वी वॉच द लास्ट मैच एट अ सिनेमा हॉल। तो वॉच लगा है, तो आपको पता है जब भी पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वॉच के साथ बीइंग लग जाता है पास्ट में। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका राइट आंसर रहेगा, जिसका आंसर है द लास्ट मैच वॉज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। ठीक है, 95th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सानिया आस्क्ड शंकर वेदर शी कुड अकम्पनी हिम टू द टूर। तो 95th का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव फॉर्म। सानिया सेड टू शंकर कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर। 96th क्वेश्चन आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपके 4 में से 3 ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आपको सही वाला ऑप्शन निकालना है। आपके ये वाले भी गलत है, तो आपका सही आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी तीनों आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें आपको सिनोनिम निकालना है एक्सटेंसिव का। तो 97 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वाइड स्प्रेड। 98 आपको बोला है कि एंटोनिम पूछा है आपको अफिम का, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिनाई। क्वेश्चन नंबर 99 आपको पूछ रहा है कि चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो आपको सेगमेंट दिया है इसकी जगह आप क्या रिप्लेस करके रख सकते हैं। आपको बोला आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है कि उदासी भरा फेस आपने निकाल दिया है, और इसके लिए आपका ऑप्शन सही रहेगा बी, क्योंकि ग्लूमी का मतलब भी आपका होता है सैड। लास्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको सब्सटीट्यूट करना है, इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है एक सिंगल वर्ड में। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरबिडन। तो ये आपके क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक।
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।